हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी गुड विशेस की वजह से मैं आज सब बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। बेसिकली आज फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि आप लोगों ने जन्माष्टमी बहुत अच्छे से मनाई होगी और बहुत सेलिब्रेट किया होगा। सो ऑब्वियसली जन्माष्टमी तो चली गई, लेकिन आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। बेसिकली आप सबको पता होगा कि हमारी कंट्री में G20 जो है उसका इवेंट चल रहा है। अब G20 जो है वो अपने आप में ही एक कह सकते हैं बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे इंडियंस के लिए। एज अ इंडियन तो हम प्राउड फीलिंग करते ही हैं, लेकिन ये G20 जो है इस बार हमारे कंट्री में हो रहा है और ये सच में अपने आप में ही बहुत ही अद्भुत एक कहते हैं कि एक अद्भुत आप समारोह है उसको कह सकते हैं। लेकिन ये G20 क्या है, क्यों है और इसके पीछे की क्या इतिहास है और ये हमारी कंट्री में क्यों हो रहा है या फिर ये क्यों होता है, ये अस्तित्व में कैसे आया, आज मैं इसके बारे में बता रही हूँ क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। हर एक मैं कहती हूँ हर एक इंसान को इसके बारे में पता होना ज़रूर चाहिए, आप एक जनरल नॉलेज के लिए भी और किसी भी इंटरव्यूज़ में या किसी भी आपके स्टडी से रिलेटेड कोई भी आपसे कभी भी ये चीज़ पूछ सकता है। और मैं नहीं चाहती कि एज अ इंडियन आपको इसके बारे में ना पता हो और एक कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर बात करूँ तो आजकल आप कहीं पे भी आते-जाते होंगे तो G20 का बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो रहा होगा, आपने जगह-जगह पे पोस्टर्स देखे होंगे। तो ये पोस्टर क्या है, क्यों जो है सिर्फ फूल को वासुदेव कुटुंबकम को लेके आया गया है या G20 लिखा गया कमल को, या फिर ये क्यों, कहाँ से आया, क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले मैं पोस्टर से शुरू कर देती हूँ कि ये जो आपने जो भी G20 का लोगो देखा होगा, है ना? इसके अंदर जी मतलब ग्लोबल, वैश्विक, 20 मतलब इस ये जो G20 का समारोह है, इसके अंदर 20 कंट्री जो है वो पार्टिसिपेट जो है वो कर रही है। ठीक है, इसलिए G20 आया। उसके बाद मैं अब बात करूं, अर्थ को लिया गया है जो कि अर्थ है, अर्थ के थोड़ा आगे की तरफ कमल का फूल को रखा गया है। तो अर्थ जो है वो ब्लू है, ठीक है, ब्लू यानी कि पीस को, और अर्थ मतलब कि पूरा अर्थ जो है वो एक है जिसको एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश की गई है। कमल है, कमल जो है वो शांति और क्या कहते हैं ग्रो को शो करता है और क्या कहते हैं जितने भी चैलेंजेस है उसको सहयोग के द्वारा निपटाने को प्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं उसमें लिखा हुआ है वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है, वासुदेव कुटुंबकम जो है, सॉरी उससे पहले जो है वो भारत वर्ड यूज किया गया है। भारत जो है वो हमारे उपनिषेद, महा उपनिषेद से लिया गया है। उसके बाद जो है आपका वासुदेव कुटुंबकम लिया गया है। वासुदेव कुटुंबकम जो है जो कि जो संस्कृत का वर्ड है, एक संस्कृत का जो है वर्ड है जिसका मतलब होता है एक धरती, एक फैमिली और एक फ्यूचर। जितने भी कंट्रीज हैं उनको एक धरती, एक फैमिली और एक फ्यूचर के सूत्र में बांधने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, इस तरीके से सारी चीजें देख के इसको डिजाइन की गई है जो कि अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और इसके अंदर जो कलर्स हैं, जो हमारे तिरंगे का प्रतीक है, जिसके अंदर केसरिया, ग्रीन, जो सेफ्रा, जो आपका केसरिया, ब्लू मतलब डिफरेंट डिफरेंट है। ब्लू तो अर्थ के अंदर है, सॉरी, केसरिया है, व्हाइट है, ग्रीन है और ब्लू है, ये सारी चीजें हैं इसको, जो कि हमें बिल्कुल एक एकता के सूत्र में बांधता है। और ये भारत को ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि भारत किस तरीके से वैश्विक स्तर पर एक सहयोग प्रेम भावना को जो है वो प्रेजेंट कर रहा है और किस तरीके से वो सिर्फ अकेले नहीं बल्कि सभी को एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश करता है। ठीक है, फिर सेकंड थिंग ये कहा जा सेकंड थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब ये जो G20 है वो भारत मंडपम में ऑर्गेनाइज किया गया है। भारत मंडपम जो कि बेहद ही खूबसूरती के साथ बनाया गया है। भारत मंडपम जो है एकदम से कहीं आसमान से नहीं टपक गया है। भारत मंडपम जो है ऐसी जगह है जहाँ पे जितने भी कंट्रीज के लीडर्स आएंगे वो वहाँ बैठेंगे, वहाँ पे डिस्कशंस होगी, जो भी डिस्कशन है, जो है वो डिसीजन लिए जाएंगे, जो भी प्रोसेस होगा वो वहाँ पे होगा। भारत मंडपम को बेसिकली अगर मैं बात करूं, भारत मंडपम से पहले एक अभिनव, अगर मैं बात सॉरी अनुभव अनुभव मंटपा, अनुभव, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अनुभव मंटपा जो था वो एक अस्तित्व में था।
अनुभव मंटपा जो था हमारे इतिहास में अस्तित्व में था, जहाँ पे ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे डिबेट्स किए जाते थे, लोग जो है डिबेट्स करते थे और वहाँ पे डिसीजन लिए जाते थे। तो वहीं से इसको लिया गया, इस योजना को यहीं से ये जो एक कहते हैं ना ट्रिक जो माइंड में आया, वहां से इसको लिया गया। इसके अंदर चेंजेस किए गए, इसके अंदर नई टेक्नोलॉजी को यूज किया गया, इसके अंदर अपडेट आज के जो भी रिक्वायरमेंट है उसको मतलब कि इन्वॉल्व किया गया और इसको बेहद बेहद खूबसूरती के साथ इसको प्रेजेंट किया गया। अगर आप देखेंगे जो भारत मंडपम को इस तरीके से बेहद ही खूबसूरती के साथ जो है वो प्रेजेंट किया गया है, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं जितने भी इसके फ्लोर्स है ना, आप फ्लोर जो इसके अंदर जितने भी कारपेट्स की बात करूं और इसके अंदर जितने भी चेयर्स की बात करूं, वो हमारा खुद का बनाया हुआ है, हमारे खुद की संस्कृति जो है उसको प्रेजेंट करता है। हमारी खुद की जितनी भी कलाकृतियां हैं, जो चेयर्स के अंदर जो भी डिजाइन है, टेबल्स के अंदर जो भी डिजाइन है, कारपेट्स में भी है, वो हमारे भारत की जो संस्कृति है उसको दिखाता है। फिर उसके अगर मैं बात करूं उसकी जितनी भी दीवारें, भारत मंडप की दीवारें, उसमें आप देखेंगे कि योगा के जो है चित्र को दर्शाया गया है, कि जो कि हमारी पीस को, हमारी एनर्जी को, हमारी फ्लेक्सिबिलिटीज को जो है वो उसको इंडिकेट करता है। उसके बाद में अगर बात करूं वहां पे जो टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को यूज किया गया है। ये जो भारत मंडपम है, जो बेसिकली वो इस तरीके से बनाया गया जो कि भारत के पोटेंशियल को, भारत की एनर्जी को वो शो करता है। कहा जाता था कि भारत जो है वो सोने की चिड़िया थी, कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया थी, वापस से भारत को सोने की चिड़िया बनाने की कोशिश की जा रही है। और भारत जो है कहते हैं ना अपने आप में ही एक शेर की तरह दहाड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो पहले भी था, बट कुछ रीजंस की वजह से जो भारत जो है अपना अस्तित्व कहीं खो रहा था, वापस उसको लाने की कोशिश की जा रही है और वर्ल्ड मतलब ग्लोबल स्टेज पे इसको वापस मतलब कि कहते हैं ना कि अपना जो कहते हैं जो भी इसके अंदर की जो पोटेंशियल है उसको विश्व के सामने रखने की वापस कोशिश जो है वो की जा रही है। और भारत मंडपम एक उसी का एक बहुत ही खूबसूरत सा एक हार्ट है। कहते हैं कि भारत मंडपम जो है हमारे इंडिया का हार्ट है, दिल जो है हमारा। अगर भारत का दिल है जो अगर मैं बात करूं कि भारत मंडपम है, भारत का दिल भारत मंडपम है, जिसको आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत है। कभी आपको टाइम मिले तो आप ये जब सारी इवेंट्स खत्म हो जाएंगे, कॉन्फ्रेंसेस खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आप जरूर जाएं और एक बार उसको देखें। कितनी खूबसूरती के साथ हर एक चीज को एक्सप्लेन किया गया। ये बाकायदा ऐसा नहीं कि बस खूबसूरत दिखाने के लिए, हर एक चीज की छोटी छोटी चीजें की के पीछे एक इतिहास है, उसका एक कोई रीजन है, किस रीजन से कहाँ से इसको लिया गया है, जो कि मैंने आपको बताया। उसके बाद मैं बात करूं कि G20 क्यों आया अस्तित्व में और उसके क्या इसके अंदर की क्या चीजें हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। G20 के अंदर 20 देश जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बेसिकली 90 कंट्रीज है और एक है EU, मतलब कि यूरोपीय संघ है। यूरोपीय संघ अपने आप में ही एक अलग ही कहते हैं कि एक संघ है, तो इनको मिला के G20 हो गया। और G20 के अंदर जो है वो 85% जीडीपी, G20 जो है वो 85% जीडीपी और 75% ग्लोबल ट्रेड, 2/3 वर्ल्ड कहते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली ये हो गया आपका G20। उसके बाद G20 कैसे अस्तित्व में आया? कहा जाता है कि 1997 और 1998 में एशियन कंट्रीज को फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस करना पड़ा। इस सिचुएशन से निपटने के लिए और इस सिचुएशन को वापस ना फेस करने के लिए हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे और हमारे जो आरबीआई या फिर आप बोल सकते हो कि सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर थे, इन्होंने एक योजना बनाई और इन्होंने G20 को जो है वो G20 नाम का एक ग्रुप जो है वो बनाया। ठीक है, जब ये ग्रुप बनाया और ये डिस्कशन किया गया कि इसमें टाइम पर जो है मीटिंग्स करते रहेंगे और कभी भी फ्यूचर में जो है ऐसी सिचुएशन ना आए, इसके लिए प्लानिंग करते रहेंगे, जिसके अंदर कर बेसिकली इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर जो है वो ज्यादा ध्यान और फोकस करने पे जो है ज्यादा फोकस करने पे जो है समय समय पर जो है वो प्रोग्राम्स किए जाते हैं या फिर प्लानिंग वगैरह करते रहते हैं। अगर मैं बात करूं G20 की, तो बेसिकली क्या होता है कि G20 में
जो G20 है, इसको जब ये G20 अस्तित्व में आ गया तो इसको 5 ग्रुप्स में डिवाइडेड कर दिया गया। ग्रुप वन में कितनी कंट्रीज आएगी, ग्रुप 2 में कितनी कंट्रीज आएगी, ग्रुप 4 में कितनी कंट्रीज आएगी, ग्रुप 5 में कितनी, मतलब कि हर एक जो कंट्रीज है उनको सिमिलर उसमें इस स्टेजेस में इस ग्रुप्स में बांट दिए गए। तो हमारा भारत जो था वो सेकंड ग्रुप में आया था। भारत जो था सेकंड ग्रुप में आया था, और भारत के साथ जो सेकंड ग्रुप में जो कंट्रीज थी वो मैं आपको बता देती हूँ, जिसके अंदर इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका और तुर्क था। मतलब ये जो है, ये कंट्रीज जो थे वो सेकंड ग्रुप के अंदर आते थे। उसके बाद सेकंड ग्रुप था जो सेकंड ग्रुप था, बेसिकली सेकंड ग्रुप के अंदर ये सारी चीजें है। लेकिन भारत, ये जो G20 है, इसका कोई भी सेक्रेटरी परमानेंट नहीं है। लाइक कि हाँ भाई यही इसको हैंडल, यही इसका G20 का हेड है और यही जो है वो हमेशा इसको रन करेगा, ऐसा नहीं होता। G20 का जो सेक्रेटरी होता है वो जो G20 का जो बेसिकली सेक्रेटरी है वो जो भी कंट्री है, जो भी कंट्रीज को रन करेगी, उसका जो हेड होता है वो होता है, ठीक है। जो भी लीडर जो हेड लीडर है वो होगा, और ये हर साल जो है अलग अलग होता है। बेसिकली G20 के अंदर ये देखा जाता है कि पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, पास्ट में कौन क्या हुआ, अभी क्या है और फ्यूचर में क्या होगा, इसको, इन सारी चीजों को लेकर ही इसके अंदर जो है वो प्रोसेस किया जाता है। और अगर किया जाता है, और एक साल के लिए एक कंट्री को इसको रन करने के लिए या इसका हेड बना दिया जाता है। जैसे कि इस साल भारत में हो रहा है, तो भारत जो है अभी G20 का G20 का जो ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, उसका हेड जो है वो अभी भारत है। बेसिकली भारत ये एक साल के लिए होता है, जिसका मैं एकदम टर्म बता देती हूँ। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इसका हेड रहा है। फिर अब नेक्स्ट ईयर जो है अब कौन आएगा वो डिसीजन लिया जाएगा। तो हर साल जो है इसका ये जो है चेंज होता रहता है, सेक्रेटरी कोई परमानेंट नहीं होता है। लेकिन इसमें जो भी डिसीजन लिए जाते हैं कि पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को ध्यान में रख के ही ये सारी चीजें इसके अंदर प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि G20 जो है, पहले जब G20 अस्तित्व में आ गया, इसको ऐसे ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। लेकिन पहले G20 में सिर्फ आपका मिनिस्टर और आपके गवर्नर जो थे वो इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स भी आती थी कई बार डिसीजन लेने में, क्योंकि इनके पास इतनी पावर नहीं होती थी और छोटी मोटी बहुत सारी चीजें होती थी। तो क्या हुआ था कि 2007 में जो हेड ऑफ कंट्रीज थे उन्होंने अपना इसमें इन्वॉल्वमेंट जो था वो शो किया, क्योंकि 2007 में वापस, पहले 1997 में जो है वो एशियन कंट्रीज को फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो फेस करना पड़ा था। लेकिन 2007 में अगेन जो है वो ग्लोबल स्टेज पे सभी कंट्रीज को फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल जो है वो क्राइसिस को फेस करना पड़ा। अब इससे निपटने के लिए कंट्रीज के हेड ने अपना इन्वॉल्वमेंट, वो खुद इसमें कूद पड़े और उन्होंने देखा कि हम इसमें जो है वो अगर इन्वॉल्व होंगे तो इसको और भी अच्छी तरीके से हम ये जो सिचुएशन है हैंडल कर सकते हैं और ईजिली इसको और भी ज्यादा जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो सभी कंट्रीज के हेड जो है वो इसमें अब इन्वॉल्व हो गए थे। अब तक क्या था, G20 में सिर्फ फाइनेंशियल जो पक्ष था उसके ऊपर जो है बात की जाती थी, लेकिन अब इसको थोड़ा बड़ा कर दिया गया। अब इसमें बहुत सारी चीजों को इंक्लूड कर दिया गया, जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, हेल्थ, कल्चर, एनर्जी, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज है ना, एंटी करप्शन, ये सारी चीजें और सारी चीज को इंक्लूड किया गया। और इन सब पर बिल्कुल बराबर तरीके से ध्यान को जो है केंद्रित किया गया, डिस्कशन किया गया, प्लानिंग की गई और इसके अंदर जो है वो ग्रोथ करने की बात कही जाने लगी। इस तरीके से इसमें जो है वर्क करना शुरू हो गया। अब क्या हुआ कि G20 की जो मीटिंग्स है वो टाइम पे होती रहती है, लेकिन जो हमारा ये जो एक कहते हैं ना, एक धीरे धीरे जो मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन बेसिकली जो एक इवेंट होता है, जैसे कि अभी हमारे भारत में G20 हुआ है, G20 का मेन इवेंट है, ये एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें सारी कंट्रीज जो है आती हैं और प्रॉपर तरीके से पास्ट में क्या था, फ्यूचर अभी प्रेजेंट में क्या और फ्यूचर में क्या चीज करनी है उसके ऊपर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं।
हुआ क्या कि अब ये सारी चीजें तो मैंने आपको बताया G20 बेसिकली क्या है, लेकिन G20 को आपको अलग अलग जो है वो स्टेजेस में बांटेंगे, जिसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेज जो होता है, जैसे कि हमारी संसद होती है ना, हमारी संसद में क्या कौन कौन हमारी संसद है ना, जिसके अगर मैं बात करूं कि हमारी ये सॉरी विधायिका है, हमारी विधायिका, हमारी कार्यपालिका और हमारी न्यायपालिका जो होती है। विधायिका जो है वो क्या होती है, कानून को बनाती है, फिर कार्यपालिका जो है उसको इम्प्लीमेंट करती है, न्यायपालिका जो है हमारी क्या करती है, देखती है कहीं कोई जो है गलत काम तो नहीं कर रहा, तो उस पर नजर रखती है बेसिकली। तो उसी तरीके से G20 के अंदर सबसे अपर जो है वो सरपा सरपा ट्रैक है, उसके बाद फाइनेंशियल ट्रैक है, फिर उसके बाद है जो है उसके बाद जो है उसके बाद जो है इन्वॉल्वमेंट जो इन्वॉल्व होना जो कि पहल होती है, पहल ट्रैक है। उसके बाद आपका है एंगेजमेंट ट्रैक बोल लो या ग्रुप बोल लो, ये है, ये 4 स्टेज में ऐसे डिवाइडेड है। जो सरपा ट्रैक है, ये इसके अंदर जो है सारे डिसीजन इसी के अंदर लिए जाते हैं, जो कि अपर होता है, सबसे ऊपर होता है। इसमें क्या होता है, सारे रिप्रेजेंट जो लीडर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं जो भी डिसीजन लिए गए। उसके बाद फाइनेंस ट्रैक आता है, फाइनेंशियल ट्रैक के अंदर जो भी मिनिस्टर होते हैं और जो भी सेंट्रल बैंक के गवर्नर होते हैं, ये जो है फाइनेंशियल जो भी पक्ष है उसके ऊपर जो है देख रेख करते हैं, बात करते हैं। इसके अंदर WB वर्ल्ड बैंक और IMF जो है वो इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती है। फिर जो है ये जो भी प्लानिंग करते हैं वो नीचे आता है थर्ड स्टेज पे। थर्ड स्टेज में पहल शुरुआत जो है, जो भी चीजें बनी है उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट वगैरह करना है, किस तरीके से, और उसके अंदर क्या क्या चीजें यूज होनी है, उसको जो है ये पहल ट्रैक करता है। पहल जो है वो बेसिकली इसके अंदर एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट एक संद है वो है RIIG, रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेशन गैदरिंग। ये जो है बेसिकली इम्पोर्टेंट जो है RIIG जो है इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करता है। वो बहुत सारी चीजों को एम्स जो भी आपका उद्देश्य है उसको इनहेंस करता है, ठीक है। और जो भी किस तरीके से टेक्नोलॉजी, किस तरीके से आपकी प्लानिंग है, उस सारी चीजों को ये जो है सभी कंट्रीज के बीच में जो है वो एक्सप्लेन करता है और किस तरीके से वर्क करना है उस चीज को ये बताता है। फिर सारी चीजें जब हो जाती है तो लास्ट में जो मैंने आपको बताया एंगेजमेंट ग्रुप आ जाता है, जो ट्रैक बोलो ग्रुप बोलो। ये जो है वो सारी जितने भी योजना या प्लानिंग बनी है उस तरीकों को किस तरीके से वास्तविकता रियल में उसको बनाना है, वो उसके लिए डिफरेंट जो है स्टेक होल्डर्स कम्युनिटी से बात करती है, बहुत सारी कंपनीज से बात करती है, ग्रुप्स को इन्वॉल्व करती है और इसको जितनी भी चीजें प्लानिंग की गई है उसको रियलिटी में जो है इम्प्लीमेंट करने का जो है वो काम करती है। बहुत सारी जो है पॉलिसी जो है वो भी बनाती है, ड्राफ्ट एक्चुअली वो बिल्कुल तैयार करके प्रेजेंट कर देती है, जिसको सरपा जो हमारा हेड है वो जो है वो ओके करके उसको आगे जो है इसके ऊपर काम करने के लिए हाँ कर देते हैं। तो ये एक जो है इस तरीके से ये जो हमारा G20 का स्ट्रक्चर है वो ये इस तरीके से डिजाइन किया गया हुआ है। अगर मैं बात करूं कि हमारा जो भारत है, ठीक है ना, वो अपने आप में ही एक कहते हैं ना मील का पत्थर है। मतलब कहते हैं कि हार तो कभी मानता ही नहीं, सिर्फ आगे 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 बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। हमें जो है एक भारतीय होने पर इतना प्राउड फील होना चाहिए कि कहते हैं ना कि पहले अगर जो है काफी लोगों से सुना होगा, कहते थे कि हमारे बच्चे तो US अमेरिका बाहर कंट्रीज में जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन अब वो टाइम आ गया है जब जो अब बड़े प्राउडली हम कहेंगे कि हम लोग इंडिया में रहते हैं, या फिर बाहर के लोग ये कहेंगे अरे हमारे बच्चे तो बाहर में रहते हैं, भारत में रहते हैं, भारत में रहकर पढ़ते हैं। तो भारत जो है रेडी है इस चीज के लिए, अपने आप को अपने जो है अपने समक्ष जो भी चुनौती है उसको उसको एक कहते हैं ना, अगर मैं बात करूं उसको फाड़ते हुए अपने अस्तित्व को ग्लोबल वैश्विक स्तर पर रख कर अपना जो है स्तंभ जो है वो दुनिया के सामने रखने के लिए। अभी आपने देखा कि रिसेंटली किस तरीके से हमने चांद पे जो है वो हम वहां तक पहुंच गए हैं, और आपको पता है विदेश के जितने भी सैटेलाइट हैं विदेश के, वो भारत के द्वारा लॉन्च किया जाता है। विदेश के जितने भी सैटेलाइट है वो भारत का अप्रोच करते हैं कि आप उनको लॉन्च करें। फिर आप देखेंगे आजकल की सड़कें, ओहो मतलब कितनी जो सड़कें हैं ना, जितने भी हाईवेज हैं, आप देखें कि पहले क्या था और अब क्या हो चुका है, ठीक है। तो ये जो सड़कें हैं एक
मतलब जो दिखाती है किस तरीके से हम दिल्ली से मुंबई वाली जो मेन है मेन कहते हैं कि ना कितनी सारी लाइंस बन गए हैं, 6, 8, 12 कितनी सारी सड़कों की लाइंस बन गई है। ये सारी चीज़ें जो है वो ये दर्शा रही हैं कि भारत सोने की चिड़िया था और अब वो वापस सोने की चिड़िया जो है वो बनकर रहेगा। किस तरीके से जो है वो एक शक्तिशाली देश के कहते हैं कि समक्ष एकदम कहते हैं ना छाती चौड़ा करके खड़ा होने वाला है और ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम लोगों के लिए। इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि अगर कल को कोई आपसे नॉर्मली ये चीज़ पूछे कि G20 क्या है, तो आप प्राउडली आप उसको एक्सप्लेन कर सकें, बता सकें। ये सच में हम लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा जिस तरीके से फेस्टिवल है, तो ये G20 भी अभी ये जो भी 3 डेज़ का फंक्शन है, जो भी है वो हमारे लिए एक फेस्टिवल से कम नहीं है। तो आई होप सो कि जिन लोगों को ये चीज़ नहीं पता थी, कुछ अगर नहीं भी तो 10% पता है, कोई आपसे G20 का कुछ भी पूछे तो आप बिल्कुल फराटेदार आप उस चीज़ को बता सकें और आप इस चीज़ को अपने बच्चों को ज़रूर बताइए क्योंकि स्कूल में ये एक बहुत ही लेटेस्ट टॉपिक है। एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि G20 क्या है, क्यों आया अस्तित्व में, किस तरीके से आया है, लोगो क्या है, कैसे ये वर्क करता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो इंक्लूड है और ऑब्वियसली ये बहुत ही ज़्यादा एक प्राउड फीलिंग है कि हम लोग इंडियंस हैं और एकदम हमारा जो इंडिया है वो एकदम रॉकेट की तरह, सराटे की तरह जो है वो एकदम कहते हैं ना कि विकास के एकदम रोड पे है और बहुत ही जल्दी हम पूरे विश्व को ये दिखा देंगे कि भारत क्या है। चलिए आज का वीडियो मैं क्लोज करती हूँ इसी के साथ ही और मैं जल्द ही आऊंगी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जहाँ रहिए खुश रहिए और स्माइल ऑब्वियसली करते रहिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।